हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 23 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सामान्य का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, सामान्य का जो विलोम शब्द होता है ना, वो विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1939 में जो त्रिपुरी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दे दिए थे। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है ना, ये लॉरेन हुबार्ड है। तो लॉरेन हुबार्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लॉरेन हुबार्ड है ना, ये न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर 87 किग्रा में जो है ये भाग ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी किसके कहने पर जो है पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किए थे। तो देखिए, गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, पूर्वी घाटी का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये जिंदगढ़ा चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 1690 मीटर है। तो जिंदगढ़ा चोटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंह बंद कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, मुंह बंद कर देना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो चुप कर देना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस खिलाड़ी को जो है आईसीसी के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है ये साकिब अल हसन को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और ये साकिब अल हसन किस देश के लिए खेलते हैं, तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साकिब अल हसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान का मसौदा ये जो है किसने तैयार किया था। तो देखिए, संविधान का जो मसौदा है ना, ये बी.एन. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। तो बी.एन. रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने जेल में भूख हड़ताल ये जो है किस वर्ष किए थे। तो ये 1932 में किए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कृतज्ञ का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा ना, वो कृतधन होगा। तो कृतधन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है ना, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। तो 31 दिसंबर 1600 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आंख का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो लोचन होता है, नयन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है। ये सब जो होते हैं आपके आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है निर्गुण का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, निर्गुण का जो विलोम शब्द होता है ना, वो सगुण होता है। तो सगुण आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मरने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द बताना था। तो देखिए, मरने की इच्छा रखने वाला को जो है ये मुमूर्षा कहा जाता है। तो मुमूर्षा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 19वां एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ये जो है किसने की थी। तो ये जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो 19वां जो एससीओ की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, भारत जो इसका सदस्य कब बना था, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ का जो है सदस्य बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 2001 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बीजिंग चीन में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी अम्ल और किसी क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार को आपस में जब मिलाया जाता है यानी रिएक्ट किया जाता है ना, तो ये आपका क्या मिलता है, तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया मिलता है, यानी एसिड बेस रिएक्शन मिलता है। तो एसिड बेस रिएक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी किसके कहने पर जो है लंदन गए थे और 1 वर्ष रहे थे, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय दिया हुआ था। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है वो महात्मा गांधी जी जो है लंदन गए थे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माही और सोम नदी के संगम पर जो है ये आपका बेनेश्वर मेला मनाया जाता है, तो बेनेश्वर मेला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है ये, और ये जो मेला है ना ये माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर जो है बेनेश्वर नामक स्थान पर लगता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लखनऊ में किस प्रकार की जो है कढ़ाई कला की जाती है। तो देखिए लखनऊ में जो है ये आपका चिकन करी कढ़ाई कला किया जाता है, तो चिकन कारी कढ़ाई कला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये आपका जुलाई 2015 में शुरू हुआ था, तो जुलाई 2015 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं कि ये जो है भारत सरकार का एक योजना है। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को जो है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने का जो है योजना बनाया गया था, और इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हों या फिर बीच में स्कूल छोड़ देते हों, तो ये जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में ये जो है किसे मिला है। तो देखिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में जो है ये रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक हैं, तो रंजीत सिंह दिसाले आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये वार्की फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है एक दिमागी बुखार है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एनकेफ्लाइटिस दिया हुआ था। तो देखिए ये जो एनकेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस है ना ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है, तो एनकेफ्लाइटिस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के किस क्रिकेट कप्तान ने जो है सबसे पहले इंग्लैंड में एक श्रृंखला के जो है 2 टेस्ट मैच जीते थे। तो देखिए भारत के किस क्रिकेटर कप्तान ने, तो ये कपिल देव ने जो है 1986 में जो है इंग्लैंड के एक श्रृंखला में जो है 2 टेस्ट मैच जीते थे, तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कपिल देव के बाद ये कारनामा किसने किया है, तो कपिल देव के बाद विराट कोहली ने जो है इंग्लैंड के एक श्रृंखला में जो है 2 टेस्ट मैच जीते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्सीफेरोल होता है, तो कैल्सीफेरोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एफडी बीमा पॉलिसी को 2020 के बजट में 1 लाख से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है। तो देखिए 2020 के बजट में जो है 1 लाख से बढ़ाकर इसे 5 लाख तक का कर दिया गया है, तो 5 लाख आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मलेरिया रिपोर्ट 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन ये जो है किस देश का रहा है। तो देखिए मलेरिया रिपोर्ट 2020 में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है ना ये भारत देश का रहा है, तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मलेरिया रिपोर्ट ये जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ये आपका पेश किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है। तो देखिए गुरुमुखी लिपि के जो जनक है ना ये गुरु अंगद देव है, तो गुरु अंगद देव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है ना ये 1930 में कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था, तो 1930 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार द्वारा जो है कितनी बीमा राशि तक सहयोग प्रदान किया जाता है। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है सरकार द्वारा 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो कम बोलता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जो कम बोलता है ना उसे जो है मितभाषी कहा जाता है, तो मितभाषी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए बीजेपी की जो स्थापना है ना ये 6 अप्रैल 1980 को हुआ था,
तो 6 अप्रैल 1980 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछ ले आगे के शिफ्टों में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो है बल्लेबाज कौन बने हैं। तो देखिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं ना, ये विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली जो है 242वीं पारी में जो है ये 12,000 रन पूरे कर लिए हैं और उन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर 12,000 रन कब बनाए थे ओडीआई में, तो 300वीं पारी में जो है ये 12,000 रन बनाए थे। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश रहा था। और कितना रहा था इसका, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना, वो आपका बिहार राज्य है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व वो दिल्ली का है। और अगर ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये आपका दिल्ली का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का जो है महासागर है। तो देखिए ये जो हिंद महासागर है ना, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो दूसरा मार्क किया है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है आपका हिंद महासागर है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। पहला आपका कौन सा है, तो पहला आपका प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दूसरे नंबर की बात कर ले, तो दूसरे नंबर में आपका अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर में आपका हिंद महासागर है, जो कि आपका पूछा गया था। चौथे नंबर अगर पूछ लिया जाए, तो ये आर्कटिक महासागर है। 5वें नंबर का अगर पूछ लिया जाए, तो ये अंटार्कटिक महासागर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है कब कब्जा किया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 1526, 1510, 1527 और 1590 दिया हुआ था। तो देखिए गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है ये 1510 ईस्वी में जो है कब्जा किया था। तो 1510 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान लीजिए कि गोवा मुक्ति दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है ये आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये जो गोवा है ये कौन सा राज्य बन गया था, तो ये भारत का 25वां राज्य बन गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये जो किस महासागर के भाग है। तो देखिए ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये आपके हिंद महासागर के भाग है। अगर हिंद महासागर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो अरब सागर आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर ही जो आता है ये आपका हिंद महासागर में आ जाता है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 सबसे तेज रन बनाने वाले जो है बल्लेबाज कौन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछा गया, ओडीआई का भी, टेस्ट में भी और T20 तीनों मिलाकर जो सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं ये विराट कोहली हैं। विराट कोहली जो है 462वीं पारी में जो है 22,000 रन बना लिए हैं। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विराट कोहली ने जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने 22,000 रन जो है 493 पारी खेलकर जो है बनाए थे। उसके बाद ब्रायन लारा ने जो है 511 पारी खेलकर जो है 22,000 रन बनाए थे। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने जो है 514 पारी में जो है 22,000 रन जो है वो बनाए थे। तो विराट कोहली इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले 2 टेस्ट लगातार किसने जीता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो देखिए इंग्लैंड में विराट कोहली से पहले जो कप्तान रहे थे वो महेंद्र सिंह धोनी रहे थे, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि इंग्लैंड में यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है विराट कोहली से पहले, विराट कोहली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच नहीं खेले थे, उनके जगह पे जो अजिंक्य रहाणे को जो है टेस्ट मैच का कप्तान बना दिया गया था। तो अजिंक्य रहाणे जो 2 टेस्ट मैच जो है वो लगातार जीते थे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया होगा तो अजिंक्य रहाणे फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए चादर से बाहर पैर पसारने का मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो आय से अधिक पैसे खर्च करना होगा। तो आय से अधिक पैसे खर्च करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बरसात के 4 महीने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना था। तो देखिए बरसात के 4 महीने अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होगा ना वो चतुर्मास होगा। तो चतुर्मास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 620 ईसा पूर्व पहले चांदी के सिक्के में जो है कौन से सिक्के मिलाए गए थे। तो देखिए 620 ईसा पूर्व जो है चांदी के सिक्के में ये ताम्र के सिक्के मिलाए गए थे। तो ताम्र का सिक्का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पक्षी का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पक्षी का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो खग होता है, नवचर होता है, विहग होता है और शकुनी, ये सब जो होते हैं आपके पक्षी के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्यक्रम और पूजनीय का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए कार्यक्रम और पूजनीय का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना वो यही होगा। तो इन पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फैनी पुल ये जो है किस नदी पर बन रहा है। तो देखिए ये जो फैनी पुल है ना ये आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाला नदी है और ये जो है फेनी नदी पर बन रहा है। तो फैनी नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसमें से जो भी दिया होगा ऑप्शन में 23 या 24 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं ना उन्हें किसी भी बच्चे को कारखाने या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम में जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट अपना था कि केरल का ओणम त्यौहार ये जो है कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए केरल का जो ओणम त्यौहार है ना ये आपका 10 दिन तक मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले जो है गेंदबाज कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने जो है आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंक कर जो है इतिहास रच दिया था। और ये जो आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले जो है पहले गेंदबाज बन गए थे। तो मोहम्मद सिराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मोहम्मद सिराज ये जो है किस आईपीएल टीम से खेलते हैं। तो ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम से जो है खेलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाणभट्ट ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो बाणभट्ट थे ना ये राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा था कि बाणभट्ट रचना किस शासक के जीवनी पर लिखा गया है। तो देखिए ये जो बाणभट्ट रचना है ना ये भी आपका हर्षवर्धन के जीवनी पर जो है लिखा गया है। तो दोनों में जो आपका आंसर होगा ना वो हर्षवर्धन ही होगा। और बात कर ले कादम्बरी जो पुस्तक है यानी जो रचना ये किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए कादम्बरी की जो रचना है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जावा गर्त ये जो किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है यानी बिंदु है। तो देखिए ये जो जावा गर्त है ना ये आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है और हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जावा गर्त की गहराई पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए जावा गर्त की जो गहराई है ना वो 8152 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी बिंदु कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ना ये मारियाना गर्त है। और ये किस में है तो ये प्रशांत महासागर का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति
किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत जो है ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं। तो अनुच्छेद 331 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीतता है तो वह एक एंग्लो इंडियन को जो है सदन में चुनकर भेज सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए गुब्बारे में जो है ये आपका हीलियम गैस भरा जाता है। तो हीलियम गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो देखिए दुनिया का जो सबसे हल्का गैस है ना ये आपका हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो ये आपका हीलियम गैस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जूट में वृद्धि ये जो है किस वर्ष की गई है? तो देखिए जूट में जो वृद्धि है ना ये आपका 2020-21 में जो है किया गया है। तो 2020-21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो देखिए जूट उत्पादन में अगर प्रथम देश पूछा जाए तो भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम देश है। सेकंड की बात कर ले तो बांग्लादेश है और थर्ड में आपका चाइना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गांधी इरविन समझौता किन के मध्य हुआ था? तो ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी ESFB का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो स्मृति मंदाना दिया हुआ था तो स्मृति मंदाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ना ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंचत शरद कमल का संबंध ये जो है किस खेल से है? तो देखिए अंचत शरद कमल का जो संबंध है ना ये आपका टेबल टेनिस से है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अंचत शरद कमल ये जो है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भेड़ बना लेना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो अनुगामी होगा या फिर गुलाम बना लेना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा था ना वो 121वां स्थान रहा था। तो 121वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पे जो आपका सिंगापुर रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2020 की बात कर ले तो 2020 में जो है भारत 105वें स्थान पे रहा था। वहीं अगर 2019 का पूछा जाए तो 79वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है रश्मि का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए रश्मि का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो अंशु होता है, मयूख होता है, किरण होता है, मरीचि होता है। ये सब जो होता है आपके रश्मि के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना यानी थोड़े शब्दों में जो है बड़ी बात कह देना, ये जो है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा। तो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कमर टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो हिम्मत टूट जाना या फिर कुछ करने के योग्य न रहना, ये जो है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जटिल का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जटिल का जो विलोम शब्द होता है ना वो सरल होता है, तो सरल आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक आपका हिंदी में जो है आशीष का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस द्वीप पर जो है एक भी पक्षी अभयारण्य नहीं है। ये जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब देना है कि किस द्वीप पर जो है एक भी पक्षी अभयारण्य नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।